नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एच डी ए बाला पर। इसमें आपके लिए यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस इस प्रकार लगाए गए हैं कि पेपरों में शायद आपको हूबहू क्वेश्चन दिखाई दे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का। इसका दे रखा है आपको सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 17.28 डिवाइड में आपकी एक्स गुणा ये कितनी चलिए आपकी 3.6 इंटू 0.2 और इक्वल टू दे रखा है कितनी हमें 2 का दे रखा है। तो मैंने देखा यहाँ से कि पॉइंट आपकी ऊपर नीचे कैसे हैं बराबर, ये पॉइंट से आपके दोनों के दोनों पॉइंट गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसको काटते हैं तो मैं जानता हूँ ये 12 से कितनी बार जाएगी आपकी 144 बार, ये 12 से 3 बार, और फिर मैंने इसे काटा 3 होंगे 6, 6 से ये पूरी बार कट जाएगी कितनी बार आपकी 24, और 2 से कितनी बार ये वाली 12 बार। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 12 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपकी 12 आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, इस वाले में देखते हैं आपके यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे हैं। क्या दे रखा है यहाँ से आपको यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे हैं, तो मुझे पता है 9। अच्छा ये 10 प्लेस है आपका, ये 3 प्लेसेस हैं और यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, तो 3 प्लेस पर तो आपकी 0 ही होगी ना, तो आपकी 0 और 2 दो ही रहेंगे, तो 2 को आप इधर ले जाओगे ये वाली, तो यहाँ से कटेगी 8 उससे हो गए तो 6। या तो आंसर ये ठीक है या फिर आंसर ये ठीक है, आपके दो ऑप्शन तो कट गए ऐसे, इन दोनों ऑप्शन को काटना होगा मैं ऐसे, या तो ये ठीक है या फिर आपका ये ठीक है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ से टीएस वाला लॉजिक डिजिटल सम। पहले मुझे मैं आपके लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये वाली दे रखी थी आपको ऐसे ये, और प्लस आपको दे रखी है एक्स और आगे दे रखी थी आपको कितनी ना 0 1 8 6 इतनी। तो मैं यहाँ से टीएस का लॉजिक अप्लाई करता हूँ, तो मैंने देखा ये 9 खत्म आपके, ये 7 और 2 9 खत्म, ये कितने आएंगे आपके 6 प्लस, फिर देखो इधर ये 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ये कितने आ जाएंगे आपके 5, और यहाँ प्लस एक्स बराबर ये कितना डी एस, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये वाले कितने होंगे 9 खत्म, ये 6 आपका यहाँ चुका है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ से देखा इनको ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके 2 आ जाएंगे डी एस से। तो यहाँ से मैंने देखी 6 - 2 तो एक्स की कितनी आ रही है 4 आ रही है डी एस की लॉजिक से। मैंने आपको डिटेल करके दिखाया, आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो या तो आपका आंसर ये ठीक है या फिर अगला वाला ठीक है, इसी को हम चेक कर लेते हैं। इसी को हम चेक करते हैं, तो हमने देखा यहाँ से इसका डी एस कितना आ रहा है, इसका डी एस आ रहा है आपका देखो ऐसे 7 और 2 9 खत्म, और 6 और 3 9 खत्म, 8 और 5 9 तो 13, और 13 का मतलब कितना होता है आपका 4, यहाँ हमें 4 मिल चुका है, तो इसलिए आपको कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका ए होगा, क्योंकि ये वाला नहीं बैठेगा आपका डीएस से, क्योंकि इस वाले डीएस कितना आ रहा है आपका 7 और 2 9 खत्म और 6 और 3 9 खत्म, ये आपका 6 आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो मैंने इस तरह कर दिया। चलते क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं दे रखी हैं आपको 13x और 9x, ये तीन का एच सी एफ 13 है, इनका एच सी एफ क्या है, मतलब एच क्या दे रखी है आपको, यही दे रखी है एक्स वैल्यू 13। अब बताएं तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी आपकी यही दिख रही है, तो कितनी होगी आपकी 169, 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं यहाँ से, तो 169 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा आपका। चलते हैं आगे। रोहन और सोहम का वेतन कौन पद 3 में, ये कौन है रोहन और ये कौन है सोहम, दो पद में यदि प्रत्येक में 2000 की वृद्धि हो जाए, इनकी वृद्धि करने यहाँ से 2000 की वृद्धि हो जाए, तो आपके नया अनुपात 40/97 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब कभी आते हैं इसके बराबर होता है, तो इन रेशियो को बराबर करते हैं हमेशा। इन रेशियो को बराबर करने के लिए हमेशा याद रखना है, तो मैं यहाँ से डिफरेंस कितनी आ रही है आपकी वैल्यू की, और यहाँ से डिफरेंस कितनी आ रही है वैल्यू की, यहाँ से आ रही है 1 तो 1 से गुणा करना होगा ये पूरे रेशियो को, और यहाँ से कितनी आ रही है आपकी वाली 17, 17 गुणा करना होगा पूरे रेशियो को। तो मैंने यहाँ से देखा इस वाले को, तो ये कितनी आएगी 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, और ये 40 सेकंड 40 और 57 57। मैंने देखा यहाँ से रेशियो की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 6, ऐसे कितनी आ रही है आपकी वाली 6, इसी 6 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी वाली, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से आपकी, ये आ जाएगी 2000/6। हमें निकालनी कितनी की है, हमें निकालनी है सोहम की, तो सोहम कौन सा है आपका, ये वाला 51, 51 की। जब मैंने इसको काटपीट किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, मैं 3 से काट रहा हूँ 17 बार, और मैं 3 से काट रहा हूँ 2 बार, तो 2 से काटा मैंने 1 बार, तो ये 1000 इंटू 17, तो आंसर आएगा आपका 17,000 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर होगा इसका 17,000। अगला क्वेश्चन देखा, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, मतलब कोई स्कूल है उसमें 20% छात्र कितने आपके 10 वर्ष से कम है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसकी कितनी है आपकी 48 है, 48 है का 2/3 है, ये वाली 2/3 दे रखी है इस वाली, तो इसका 2/3 निकालेंगे कितनी आएगी 16 दूनी 32। ठीक है, तो आप सोच स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी रही होगी, तो आपको पता है यहाँ से टोटल छात्र कितने आ रहे हैं आपकी, ये आएंगे 48 + 32 होगा आपका कितना 80। 20% इसने यूज किया तो बचे होंगे 80%, तो इसी 80% की वैल्यू आपको दे रखी है 80, पूछा है आपको टोटल परसेंट कुल 100% की वैल्यू बतानी है, तो 80 से एक बार कटेगी तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 100, और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रखा है आपको ये, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 से आता है, यदि इसे 17 से डिवाइड किया जाए तो सिस्टम क्या आएगा, हमेशा याद रखो जो लास्ट में दे रखा है उसी को डिवाइड कर दो यहाँ से। तो मैंने देखा 19 को 17 से डिवाइड करेंगे तो सिस्टम कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 2 आ जाएगी, 2 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये दे रखा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, मतलब कोई धनराशि थी वो 3 वर्षों के बाद कितनी होगी आपकी, वो हो गई 4460, और 6 वर्षों के बाद यहीं से 6 वर्ष से भाई साहब, तो यहाँ से 6 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है आपकी, यहीं से 6 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है आपकी, वो हो जाती है 6690। तो मैंने देखा इसका क्या कितना आ रहा है 3 वर्ष, तो ये रेशियो तो सेम दे रखे हैं, तो इनका कंसेप्ट होता है आपका कि इस रेशियो को हम इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा ये इससे कट जाएगी, ये होता है पी और ये होता है अमाउंट, और हमें निकालना है पी, हमसे पी तो पूछिए, तो ये रेशियो भी सेम रहा होगा आपका, यही 46/669, तो इसकी वैल्यू दे रखी है ये, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो कर दो यहाँ से, तो ये आएगी 4460/669 इंटू ये निकालनी है आपको 440। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करनी होगी, ये हमें क्या करनी होगी यहाँ से सॉल्व करनी होगी। तो हमें पता है यहाँ से या तो आंसर ये ठीक होगा या फिर ये ठीक होगा, ये आएगी आपकी अप्रॉक्स वैल्यू,
लगभग कितनी आएगी आपकी ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो इस वाले का आंसर आ रहा था लगभग हमारा ये वाला। ये सॉल्व करने के बाद आएगी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी, ठीक है। या आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले को 670 मान लो लगभग, 670 को ये वाली कितनी गुनी होगी लगभग 7, ठीक है। 7 करोगे यहाँ से तो ये गुणा करोगे यहाँ से, लगभग आपकी वैल्यू ये वाली नजर आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन रखा है, अगले क्वेश्चन में रखा है ये 3 साझेदार हैं PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुनी के बराबर है। मतलब P की पूंजी 2 गुनी और Q की 3 गुनी के बराबर है। ये बोला ना, P की पूंजी 2 गुनी और Q की पूंजी की 3 गुनी के बराबर है। तो ये कितनी आएगी आपकी P/Q आ जाएगी यहाँ से 3/2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे रखा है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुनी के बराबर है। जो आपकी Q की पूंजी है ना वो R की पूंजी की 4 गुनी के बराबर है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये आएगी Q/R आ जाएगी 4/1। इस रेशियो कर दो यहाँ से बराबर। तो Q की वैल्यू 2 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, 2 से गुणा करनी होगी हमें ये। तो यहाँ से P Q और R की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 1। इनको ऐड किया तो ये कितनी आएगी आपकी 11 आ जाएगी। इसी 11 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी आपको ये एक वर्ष के अंत में इतनी 27,500। तो इसे मुझे यहाँ से काटना होगा। तो मैंने इसको काटा 11 दूनी 22, बच्चों के 5, 11 बने 55 और ये डबल 0, मतलब आपकी 2500 गुणा पर बैठी। कितने पर बैठी आपकी 2500 गुणा पर बैठी हुई है। हमें बताना किसका आर का हिस्सा, तो आर की वैल्यू नहीं है एक ही है, तो एक से मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी 2500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। कौन सा होगा आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है एवरेज का, ये दे रखा है 6 का औसत दे रखा है इतना, उनमें से 2 का औसत है इतना, जबकि अन्य 2 का औसत है इतना, तो शेष 2 का औसत क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल टोटल का बटे होता है आपका कुल संख्या। क्या होती है आपकी वाली कुल संख्या। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो मैं इनका पहले 6 संख्याओं का योगफल निकालता हूँ। आपको 6 दे रखा है, यहाँ से दे रखी है आपको 6 संख्या, क्या दे रखी है यहाँ से आपको, ये दे रखी है आपको 6 संख्या, 6 दे रखी है और एवरेज दे रखा था कितना 3.75। तो योगफल आ जाएगी यहाँ से हमारी। तो इसी को मैं करता हूँ यहाँ से गुणा। तो मैंने किया 6 इंटू कितने के साथ 3.75, ठीक है। इनको गुणा करते हैं यहाँ से। तो इस वाले को यहाँ से गुणा करते हैं। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 6 18 प्लस, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 3/6, मतलब 3/4 इंटू 6। तो मैंने देखा इसे काट के जी कितने होंगे आपके 2 से काटो 2 बार, 2 से 3 बार, तो 9/2 आएगी, मतलब 4.5। कितनी आ जाएगी आपकी वाली 4.5 आ जाएगी। मैं पूरा ही लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ से। ये कितनी आ जाएगी आपकी 4.5, और जब 4.5 को ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 22.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी वाली 22.5 आ जाएगी आपकी। अब चलते हैं, तो यहाँ से बोला इसमें 6 में से ही आपकी 6 संख्या नहीं, यहाँ से 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 3.2, तो 25 64 6.4 आएगी। अगली 2 का दे रखा है कितना 3.55। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये कितनी आएगी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 110, तो 71 आएगी 7.1, ठीक है। अब आपको करना है इन चारों का योगफल निकाल दो। तो ये आ जाएगी 5 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 13, 13.5। इस वाले को इससे कम कर दो तो यहाँ से 2 का योगफल आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से कम किया, तो यहाँ से कम करोगे तो आपको 0 आ जाएगी। 0.22 में से 13 के कितने बचे होंगे आपके 9, और इसी का निकाल देंगे एवरेज। तो ये कितनी आ जाएगी 4.5, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, इसमें बोला है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि। आपको याद रखना है मैंने संख्या मान ली कोई 3, इसी को बेच रहे हैं 2/3 पर, तो इसका निकालेंगे कितनी आएगी 2। इसी 2 को बेचने पर वो वैल्यू आ रही है 10% की हानि, मतलब 90 में बिकी होगी। कितनी बिकी होगी आपकी 90 में, 90 पर बिकी होगी। मूल कीमत का लाभ क्या होगा, तो मूल कीमत कितनी आपकी 3 मानी थी मैंने, तो 3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये कितनी बनी है 45, तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 45, 4 3 12 5 3 15 135, 135 100 से कितनी अधिकारी आपकी वाली, कितनी अधिकारी आपकी वाली, ये आ जाएगी 35 अधिक। इस वाले को मैंने और शॉर्ट कर दिया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लगातार हमारी सीरीज से जुड़े रहें, क्वेश्चन आपको लगातार इसी प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक में कराए जाएंगे। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है ये, क्योंकि हमें निकालना था पद, ठीक है। तो 21वां पद निकालना था हमें यहाँ से। तो एन की वैल्यू दे रखी है 21, एन की वैल्यू 21, पहला पद दे रखा है ए और इनका डिफरेंस दे रखा है हमें -6, ठीक है। इसी को यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इसको अप्लाई किया, तो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 26, एन दे रखी है 21 -1 और डी की वैल्यू दे रखी है -6। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो ये कितनी आएगी 26, और यहाँ से कितनी बची होगी आपकी 20, और ये कितनी हो जाएगी -120 आ जाएगी। मैंने यहाँ से क्या कर दिया आपका गुणा कर दिया, तो -120। मैंने इसको यहाँ से कम किया, तो यहाँ से क्या करना आपका, ये आ जाएगी कितनी आपकी 94। तो -94 क्या होंगे आपका 21वां पद होगा। कौन सा पद होगा आपका ये वाला 21वां पद होगा 94, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।